वाणी यो आधीन होवे शिष्य जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। यहां पर परमेश्वर अपना डबल रोल कर रहे हैं और अपने सतगुरु को, यानी जैसे आज गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा तो सतलोक में है, मैं तो उनका भेजा हुआ दास हूं। तो उस आधार से आप और हमारे को समझाने के लिए गुरुदेव अपने डबल रोल में कह रहे हैं कि परमात्मा कबीर जी का मुझे आदेश है कि जब तक कोई भगत इस प्रकार से अधीन ना हो जाए, अपना सब कुछ आपके चरणों में ना वार दे, तब तक आप उसके ऊपर नाम दीक्षा की दया मत करना। यो आधीन होवे शिष्य जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। इस अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी ने अपने कृपा पात्र भगत को समझाया है जो गुरु पद पर विराजमान है। कहा है कि जिस समय शिष्य अर्थात भगत उपरोक्त वाणियों में वर्णित आचरण वाला तथा आधीन दास भाव वाला विनम्र हो जाए, तब उस शिष्य पर कृपा करें अर्थात उसको दीक्षा दें, अर्थात उसको प्रथम नाम दें। कौन सा नाम दें? प्रथम नाम, जिससे भक्ति की शुरुआत होती है। यानी वो कबीर परमात्मा अपने दास को कह रहा है, यानी एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए ये आदेश है कि जब तक कोई व्यक्ति, कोई भगत, कोई शिष्य इस प्रकार से अधीन ना हो जाए, आपके चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित ना कर दे, तब तक आप उसको प्रथम नाम की दीक्षा भी मत देना। ये आदेश है। अब देखो भाइयों और बहनों, संगत में क्या ड्रामा चल रहा है, संगत में क्या ड्रामा चल रहा है। तो ये संत रामपाल जी कौन है? परमात्मा है। परमात्मा होते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी को सब पता है कि सामने जो शिष्य बैठा है, जो नाम दीक्षा लेने आया है, उसके मन में क्या भाव है, कोई छल कपट है क्या, वो तो सब कुछ जानता है। उसी आधार से वो दीक्षा देगा। जबकि यहां तो प्रथम मंत्र की दीक्षा देने की बात है कि प्रथम मंत्र की दीक्षा भी उसी भगत को देना जो बिल्कुल इन वाणियों में वर्णित आचरण वाला हो तथा अधीन दास भाव वाला विनम्र हो जाए, तब उस शिष्य पर कृपा करें अर्थात दीक्षा देवे। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो मनमाने आचरण की मूर्ति है। इन्होंने तो ठेका ले रखा है कि गुरुजी के विरुद्ध सारे काम करने और भक्तों को काल की गोद में बैठाना। तो इन्होंने मनमाना आचरण शुरू कर दिया इन आश्रमों में सार शब्द देने का, और इन्होंने 1-1 लाख रुपए के लालच में धड़ाधड़ सार शब्द को आलू टमाटर की तरह बांट दिया। अब इनका एक पीला पर्चा आया है। अभी 2-3 दिन पहले ये एक पीला पर्चा आया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से, दिनांक 24/7/2024, समय सुबह के 7 बजे। जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। और क्या आदेश आया है? सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। अरे नालायकों, 7 बजे तो जेल के दरवाजे खुलते हैं और 10 बजे से पहले जेल से कोई भी आदेश बाहर नहीं जाता। जेल का कोई भी आदेश 10 बजे से पहले बाहर नहीं जाता। जबकि 7 बजे इनके पास तो पीला पर्चा भी आ गया। सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि, अब ये बार बार भाई बहनों गुरुजी का आदेश क्यों बोलते हैं? इनकी ये घटिया और गंदी आदत है, क्योंकि काल को पता है कि भगत अगर मरेगा कटेगा तो गुरुजी के नाम पे कटेगा। इसलिए सबसे पहले ये गुरुजी का नाम ठोकते हैं। और काल ने क्या कहा था परमात्मा से? जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं या विद जीवों को भटकाऊं, तेरा ही नाम ले लेके तेरे भक्तों को गुमराह करूंगा। तो ये तो काले एजेंट हैं ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। हर बात पे ये गुरुजी का आदेश ठोक देते हैं। अब एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरुजी के दर्शनों के लिए लाइन लग रही थी। तो भगत होते हैं, हर प्रकार के भगत होते हैं। कोई लाइन तोड़ रहा था, ढंग से नहीं खड़ा था, तो पास में एक सेवादार खड़ा था। उसने कहा कि गुरुजी का आदेश है, तेरे को बाहर कर दिया जाएगा, गुरुजी का आदेश है, लाइन में लग जा। तो वो बोला, यार तू मेरे पास तो खड़ा है, तू गुरुजी का आदेश कहां से ले आया? बोले, हाँ, हमारा आदेश मानता कौन है? अरे हमारा आदेश मानता कौन है, इसलिए बार बार गुरुजी का आदेश बोलना पड़ता है। तो ये इन लोगों की घटिया आदत है, बात बात पे गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश। और इसी आदत के तहत एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जनरेटर खराब हो गया।
वो जल गया। तो एक भगत दौड़ के गुरुजी के पास में गया, बोले गुरुजी, बोले हाँ। बोले आपकी दया से जनरेटर जल गया। बोले वो भी मेरी दया से जल गया क्या? यानी कहने का मतलब है भक्तों की जुबान पे ये नाम सेट हो गया कि गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश, कि हमारा आदेश तो कोई मानता नहीं है क्योंकि हम तो भक्ति करते नहीं, हमारे वचन में तो शक्ति है नहीं, इसलिए गुरुजी का नाम बीच में डालना पड़ता है। तो 7 बजे तो भाई जेल खुलती है और 10 बजे के बाद से उन कैदियों के जो संदेश होते हैं वो जेल से बाहर जाते हैं। लेकिन यहां तो 7 बजे ही आदेश भी आ गया। अब इन मैनेजमेंट वालों को पीले पर्चे को बनाने में भी टाइम लगा होगा, तो जेल के खुलने से पहले ही आदेश आ गया। क्या आदेश आया है? भगतमती संतोष दासी पत्नी श्री बलवान सिंह जी, पुराना पता अर्बन स्टेट जिला जिंद हरियाणा, वर्तमान पता DLF कॉलोनी जिला पंचकुला हरियाणा में रहती है। दूसरा भगत भगतमती संतरा दासी पत्नी श्री वजीर सिंह, पता सेक्टर 9 जिला जिंद हरियाणा। दोनों की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। दोनों की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। क्यों? इन्होंने सार शब्द झूठ बोल कर लिया है। इनके घर पर सोना रखा हुआ है और ये पहनती भी हैं। अब बताओ, अरे नालायको, फिर तुम सार शब्द क्यों दे रहे हो जब तुम्हें यही पता नहीं कि जो आदमी सार शब्द लेने आ रहा है वो मर्यादा में है या नहीं है, उसके मन में झूठ है या छल कपट है, तो फिर तुम सार शब्द क्यों दे रहे हो? अरे सार शब्द तो उसको दिया जाता है जो हर प्रकार से अधीन हो जाता है, हर प्रकार से जो मर जाता है, सरसों की तरह झुक जाता है, जिसको सोना चांदी मिट्टी नजर आती है। फिर तुम क्यों सार शब्द देकर ये झूठा नाटक करके अपने कर्म फोड़ रहे हो? अरे सतगुरु के लिए तो आदेश है जो भैया आपने पढ़ा कि प्रथम मंत्र भी उसी को देना जो हर प्रकार से विनम्र हो, अधीन हो, तेरी हर बात माने। और यहां तो तुमने सार शब्द ऐसे असुओं को बांट दिया, नकली सार शब्द, झूठा सार शब्द है। भाई जब तुम सार शब्द झूठ बोलकर झूठा सार शब्द दे सकते हो तो लेने वाले का क्या दोष है भाई? क्या वो झूठ बोलकर सार शब्द नहीं ले सकता? जब तुम 1 लाख रुपए के लालच में झूठा सार शब्द दे सकते हो तो सामने भी तो ऐसे बहुत महापुरुष होंगे जो झूठ बोलकर सार शब्द लेंगे। तो कहने का मतलब है टोटल ड्रामेबाजी। जिन्होंने सोना पहनना नहीं छोड़ा, जिनके घर में सोना रखा हुआ है, उनको तुम सार शब्द दे रहे हो। नरक के भागी बन रहे हो, मनमाना आचरण करके नरक के भागी। अरे सार शब्द प्राप्त करने की ट्रेनिंग तो परमात्मा सत्सेवकों से करवा रहा है। ये तुम्हारी 2 बहनें जिनका तुमने नाम लिया कि सार शब्द भी ले गई झूठ बोलकर और सोना भी पहनती है, पहनती भी है और घर में भी रखा हुआ है, जबकि साथ संगति में आगे देखो जिन्होंने अभी तक गुरुजी से नाम भी नहीं लिया, खाली संकल्प लेकर और संघर्ष कर रही हैं। साध संगति का नियम है कि कोई सोना नहीं पहनेगा। वो माता बहनें जिन्होंने संकल्प ही लिया है, उन्होंने सोना पहनना छोड़ दिया। उनके ससुराल में उनका विरोध हो रहा है, उसका पति उसके विरोध में है, उनको घर से निकाल दिया गया। वो बेचारी कहीं पर मकान किराए पर लेकर कहीं फैक्ट्री में काम करके अपनी मर्यादा बचाने के लिए कि सोना नहीं पहनूंगी, मुझे परमात्मा चाहिए, मेरा सोना मेरा गुरुजी है, वो भक्ति कर रही हैं। कोई अपने पियर में बैठ के भक्ति कर रही है, ससुराल वालों ने निकाल दिया कि तू सोना क्यों नहीं पहनती। रामपाल जी के बाकी भगत तो पहनते हैं जो आश्रम में जाते हैं, वो तो वो कहते हैं कि वो तो गोबर खाएंगे, हमें उनसे लेना देना नहीं है, हमने परमात्मा चाहिए। तो अगर भगत देखने हैं तो साध संगति में आके देखो, ये तो सार शब्द लेके भी सोना पहनना नहीं छोड़ रही और यहां पर अभी तक नाम नहीं लिया, खाली संकल्प लिया और उन्होंने सोना ना पहनने के लिए घर तक को त्यागना पड़ रहा है, ससुराल से बेदखल कर दी गई हैं और अपनी भक्ति कर रही हैं। तो भाई सार शब्द के लायक तो परमात्मा सत्सेवकों को बना रहा है, ये तो खाली ड्रामा चल रहा है, पूरा काल का ड्रामा। अरे सतगुरु जिसको सार शब्द देगा तो क्या किसी ऐरे गहरे को दे देगा क्या? अरे जिस नाम के लिए परमात्मा ने धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी, जमीन में दफना दिया, नानक जी को जिसने सौगंध खिलवा दी कि ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, सार नाम कहीं बाहर न जाई, और वो परमात्मा तुम्हारे को 15 रुपए की DVD में डाल के आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए सार नाम देगा क्या? गुरु जिसको ये शब्द देगा उसको देख लेगा पहले इसमें क्या कमी है क्या नहीं है।
परमात्मा कहते हैं बिन ही रसना नाम चलत है और निर्बानी से नेहा और गरीब दास भोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। जिस प्रकार एक बल्ब के ऊपर मोमजामा लगा दिया जाए तो उस बल्ब का जो प्रकाश है वो छुपता नहीं है, इसी प्रकार जब भगत गुरु से सार नाम सार शब्द लेने आता है तो भगत के माथे पर लिखा हुआ आता है, गुरु देख लेता है कितना मर्यादा में है, कितना भगत है, उसी को वो शब्द देता है। तो तुम क्यों भाई ये सार शब्द का झूठा नाटक, झूठा सार शब्द देकर अपने कर्म फोड़ रहे हो? ये पूरी की पूरी ड्रामेबाजी हो रही है, पूरी की पूरी ड्रामेबाजी। कर लो जितना करना उतना, जब तक तुम्हारी बैटरी है तब तक गाड़ी चलेगी, चाहे कितना ही कुकर्म कर लो। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो खोटे काम बहुत तेजी से इन आश्रमों में किए जा रहे हैं, आने वाले समय में इनकी दुर्गति होना निश्चित है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, यो आदिन होवे शिष जब ही, शिष पर कृपया करे गुरु तभी। यानी उसके बाद में उसको प्रथम नाम देना, जब वो इन वाणियों के अंतर्गत बिल्कुल आधीन हो जाए उसको प्रथम नाम देना। जबकि यहां तो सार नाम ले लेके भी लोग सोना पहनना नहीं छोड़ रहे, इन वाणियों के अंतर्गत नहीं चल रहे। इस अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी ने अपने कृपा पात्र भगत को समझाया है जो गुरु पद पर विराजमान है। कहा है कि जिस समय शिष्य उपरोक्त वाणियों में वर्णित आचरण वाला तथा अधीन दास भाव वाला विनम्र हो जाए तब उस शिष्य पर कृपया करें, अर्थात दीक्षा देवें। और गुरु जी के सत्संगों में यही आदेश हैं। तो सुनिए गुरुदेव भगवान का छोटा सा सत्संग सोना ना पहनने के विषय में, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि सोना तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, पहनना तो बहुत दूर की बात है। तो गुरुदेव के इस सत्संग को तो भाई सत्सेवकों ने फॉलो किया है। सुनिए, भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर, घोड़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहां ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। ये तो खाम खागा सर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चारों हो रे। तो पुणात्मा धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम दलदल में धस गए। लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा।